New India takes India to series win. Babar explodes in PSL. Another trophy for Liverpool. खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम और मुलाकात हो रही है आपकी और हमारी फिर से, जबकि भारत ने रांची टेस्ट जीत के सीरीज जीत ली और ये टेस्ट भी 4 ही दिन में खत्म हुआ। और टॉस तो जीता था और बेहतर टॉस जीता था स्टोक्स ने, स्कोर भी ठीक किया। और उस इनिंग में हुआ क्या, अगर आप देखें 112 पे 5 आउट थे, वो टेल लेगी स्कोर 353 तक। रूट और फोक्स की 113 रन की पार्टनरशिप, फिर रूट और रॉबिन्सन की 102 की, और रॉबिन्सन ने 50 बनाया इसमें। तो इंडियन बॉलिंग में जडेजा नुमाया रहे, लेकिन कमाल की बात थी पहले 3 विकेट जो आकाशदीप ने लिए। स्पीड भी ठीक ठाक है, एक्यूरेसी है, बॉल मूव कराते हैं, कंसिस्टेंसी है, अच्छे प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं इंडियन टीम में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने खेली हो और फिर आप खेलने आए टेस्ट मैच, 4 दिन के मैचेस खेलने के बाद ठीक ठाक तरीके से, तो दिखता है साफ कि प्लेयर में वो बात है। सिराज भी 2 विकेट ले गए, लग रहा था कि ठीक टोटल है इस विकेट पे, विकेट टूट रहा था, अनइवन बाउंस बहुत था, बॉलें लो बहुत रह रही थी, कुछ इंडियन खिलाड़ी भी बहुत लो बॉलों पे आउट हुए। जब इंडिया बैटिंग करता है इंग्लैंड के खिलाड़ी भी आउट हुए, खासकर स्टोक्स तो बिल्कुल ही जमीनी बॉल पे तकरीबन आउट हो गए थे। जायसवाल ने अच्छा खेला, शुभमन गिल ने थोड़ी बहुत मजामत की, लेकिन इंडिया का स्कोर पहुंचते पहुंचते 177 पे जो था 7 आउट हो गए। जायसवाल चमके इस इनिंग में भी डेफिनेटली। फिर इंडिया ने भी वही किया जो इंग्लैंड ने किया था, कुलदीप यादव और जुरेल की पार्टनरशिप 77 रन की, फिर आकाशदीप की और जुरेल की 40 रन की। जुरेल 90 रन की इनिंग खेलते हैं इस विकेट पे, बहुत मैच्योर और बहुत बेहतरीन इनिंग्स, जहां शुरू में शोएब बशीर ने हासिल कर दिया इंडियन टीम को। अब देखिए फर्क क्या इस शोएब बशीर में और जो इसने पहला टेस्ट खेला था, तब मैंने बात की थी इनकी। एक तो छोटे हैं, एक्सपीरियंस कम है, लेकिन आज लाइन कहां थी इनकी, ऑफ एंड मिडल पे और आउटसाइड द ऑफ स्टंप। आज लेग एंड मिडल लाइन नहीं थी, वहां से बॉल टर्न हो रही थी। और दूसरी बात है, लूप ज्यादा हो गया था बॉल में, खींच रहे थे बैट्समैन को। छोटे हैं, फास्ट सीख भी रहे हैं और अब जान गए थे विकेट कैसे इस्तेमाल करना है। और शुरू के 3 विकेट ले गए, तो 5 विकेट लिए उन्हें इनिंग में, खासा परेशान किया इंडियन टीम को। हार्टले ने कुछ सपोर्ट किया, एंडरसन ने किया, लीड बड़ी मिनिमम रही, लेकिन गिवन द विकेट अगर 200 इंग्लैंड बनाता है, 250 बड़ा हो जाता है स्कोर। अब इंडियन बैटिंग को हुआ क्या, पटीदर अभी कंफ्यूज हैं कि वो अपनी गेम खेलें, विकेट के हिसाब से खेलें, सिचुएशन के हिसाब से खेलें। वो नहीं नजर आते हैं कि समझ रहे मुझे क्या करना चाहिए। कैलिबर है प्लेयर में। सरफराज ने ओवर स्लो खेला, पहले मैच में हमने देखा फुटवर्क अच्छा, बाहर निकल के बॉल को खेलते हैं, हिट नहीं मारनी होती है, सिर्फ बाहर निकल के खेलना भी होता है। फिर पीछे आते हैं, जब बाहर निकल के बॉलर शॉर्ट लेंथ करता है, फिर मनोवर करते हैं। इसमें वो नजर नहीं आया, क्रीज में डटे रहे, बचते रहे और सारा टाइम बचाते रहे अपने आप को। फिर ज्यादा देर बच नहीं पाए, फिर वही ऑफ की तरफ पुश, और वहां स्ट्रोक्स ने जगह खाली रखी, करें पुश, बॉल टर्न हो रही है बाहर, करने दो पुश। तो ऐसे कुछ चेंजेस स्ट्रोक्स ने बहुत अच्छे किए फील्ड में। और वो प्रोएक्टिव कैप्टन है। प्रोएक्टिव ये है कि वो रिएक्शन नहीं होता है, उनका एक्शन होता है। वो खुद फील्ड चेंज करवाते हैं। वो ये नहीं कि बैट्समैन ये हमारा वो हमारा, उसकी वजह से, वो अपनी वजह से चेंज करा के बैट्समैन को कोशिश करते हैं जैसे वो चाहे खेले वो, या जैसा वो ना चाहे वो खेले, तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं गेम। हालांकि फिर भी उनके जो बॉलिंग इस्तेमाल करने का तरीका है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है, कैसे बॉलिंग इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर रूट एक ओवर करते हैं सारे मैचेस में, ओवर पे ओवर। इसमें रूट से मुझे याद आया पहले इनिंग में क्या बैटिंग की है, 122 नॉट आउट बनाया उन्होंने, सेंचुरी बनाई, चाहे 274 बॉलें खेली उन्होंने, और ऐसी बैटिंग रूट करते हैं। वो रूट इसी के लिए बने, इस मुश्किल विकेट पे बैटिंग करने के लिए। अब इससे आसान विकेट थे पिछले 2 टेस्ट में, तो रिवर्स हुई बुमराह को यहां वहां और विकेट देते रहे। वो कोई बात समझ नहीं आई। अगर ऐसा ही खेला होता पिछले मैचेस में तो काफी कुछ मुख्तलिफ होता मैचेस में।
क्योंकि पिवटल बैट्समैन रूट ही है। दूसरी इनिंग में क्रॉली के 60 और 30 रन बेयरस्टो की उतनी कैपेसिटी रह गई इस सीरीज में, मरते मारते 30 तक पहुंचते। और शुरू में अश्विन 3 ले गए, बीच में कुलदीप यादव 4 ले गए, फिर आके एंड पे अश्विन 2 और ले गए। टीम को सेटल नहीं होने दिया। एक पीरियड में ठीक स्कोर था, कम आउट थे 60-70 रन पे, उसके बाद कोलैप्स हुआ। और इस बार टेल ने नहीं खींचा क्योंकि बॉल टर्न हो रही थी और बैट्समैन खौफ ज्यादा थे। ज्यादा बात यह है कि वही है बात, हम माने ना माने लोग, आज फुटवर्क पे भरोसा नहीं है अपने बैट्समैन को दुनिया में। बेशतर 99% बैट्समैन को बाहर निकल के खेल सकते हैं आप बॉल को। ऐसा नहीं कि पहली बार बॉल टर्न होनी शुरू हुई है दुनिया में और बैटिंग करनी नहीं आएगी। इंडिया आके बैटिंग की है लोगों ने, श्रीलंका पाकिस्तान में बैटिंग की है, टर्निंग विकेट्स पे बाहर बैटिंग की है, बाहर निकल के क्रीज से बॉलर को अपनी लाइन लेंथ चेंज करवाने पे मजबूर किया है। और खराब विकेट भी मिले, ये तो इतना खराब नहीं था विकेट कुछ, लेकिन अब बैट्समैन वो नहीं कर पाते क्योंकि जो भी कुछ होता है विद इन द क्रीज डांस होता है। और स्टोक्स इतना पीछे जा जाके हर इनिंग में आउट होते हैं, इतना ज्यादा पीछे। फिर अब जब अनइवन बाउंस है तो बॉल बैठ गई, उठ गई, तो बचेंगे तो नहीं आप। इस दौरान रूट का डिसमिसल हुआ, राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे अश्विन, 19 एंगल से अंदर बॉल फेंकी तो अंपायर ने नॉट आउट दिया, इंडिया ने डीआरएस लिया। अब इस एंगल से बॉल अंदर आई है यूं, फिर एक्सपेक्टेड है या तो ये यूं जाएगी या अगर टर्न होगी तो थोड़ी कर्व करेगी। ये बॉल 90 पे सीधी हो जाती है अश्विन की। बिशन सिंह बेदी भी ये नहीं कर पाए, जो इनसे बहुत बड़े स्पिनर थे, ये 1000 विकेट भी ले लें, क्योंकि वो 10-12 विकेट इंग्लैंड में भी लेते थे, वो सिर्फ घर में विकेट नहीं लेते थे और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो इसलिए वो टर्न हो गई, आउट हो गए। डीआरएस का मामला ऐसा है कि अगर आपको अल्ट्राइज दिखाना है या हॉकाई दिखानी है, अगर उसमें टाइम लग गया 2, 3, 4 मिनट, 5 भी लग रही, तो पता है डिसीजन क्या होगा, किसके फेवर में हुआ है। इट्स अनअंडरस्टूड। पूरी सीरीज में यह हो रहा है। अब जैसे कोई बैटिंग प्लान नहीं था इंग्लैंड के पास सेकंड इनिंग में, बेसबॉल से घबराए थे पिछले मैचेस की वजह से, इस विकेट को समझ नहीं पा रहे थे, रूट आउट हो गए थे, तो 145। लेकिन जब इंडिया चेस करने आया, रोहित शर्मा हैड अ प्लान इन माइंड, इस विकेट पे वक्त गुजारोगे, रन नहीं बनाओगे तो आउट हो जाओगे। सो ही वेंट आफ्टर द बॉलिंग और बहुत अच्छी बैटिंग की, एक और 50 बनाया क्रूशल टाइम पे उनने। बाद में हम कहेंगे जो रेल और गिल टिके रहे, मैच जीता, लेकिन इनके 50 बड़े अहम है, उनने भी अच्छा खेला, ये नहीं मैं कह रहा हूं। इस दौरान फिर पटीदर कुछ नहीं कर पाए, सरफराज ने भी कुछ नहीं किया, एक ही बॉल खेली सरफराज ने। But lot to think for him and पटीदर may not play next टेस्ट अगर राहुल आ जाते हैं। सरफराज को भी सोचना होगा कि अपनी गेम तो खेलनी है, कंडीशन देख के उसको चेंज करना है। वो गेम नहीं खेलनी है जो वो नहीं खेलते, फिर रन नहीं बनते। और दाद देंगे हम यहाँ शुभमन गिल की, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, 124 बॉलों में 52 बनाए और सिर्फ 2 चौके। जोरेल ने 37 बनाए इनकी 72 की पार्टनरशिप में, सिर्फ 2 चौके। ही कैन हिट सिक्सेस। मैं सिचुएशन समझिए। शोएब बशीर ने 3 विकेट लिए, हार्टले ने बॉलिंग की, एंडरसन ने थोड़ी बॉलिंग की, रूट ने स्टार्ट किया, उसके बाद रूट को भूल गया कप्तान। पहले इनिंग में 1 ओवर दिया, यही मैं कहता हूं। रॉबिन्सन ने कोई ओवर ही नहीं किया। अब जब आपकी पार्टनरशिप जम रही है, रॉबिन्सन टॉल, इज अ टॉल बॉलर, वेल बिल्ट, मुंह कराते हैं बॉल, मौका तो देना था 1 आधा ओवर का, कोई ओवर ही नहीं किया। इससे पहले हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने जब इनको पीटा इंग्लैंड में, तो जब वो पीट रहे थे एंडरसन ने कोई ओवर ही नहीं किया पूरे थ्रू आउट, जब तक मैच हार गए। तो स्टोक्स को ये फिट्स आते हैं, हालांकि कैप्टनशिप में उनकी, मैंने कहा, प्रोएक्टिव है, समझदारी काफी है, लेकिन बॉलिंग की हैंडलिंग थोड़ी क्वेश्चनेबल है। अब अगर आप इस सीरीज में एक चीज देखेंगे इंपॉर्टेंट बड़ी, इसमें कॉट एंड बोल्ड बहुत हो रहे हैं इस सीरीज में। क्यों होते हैं कॉट एंड बोल्ड बैट्समैन स्पिनर के खिलाफ? इस दफा रमीज राजा बैटिंग कर रहे हैं, जावेद मियांदाद उनके साथ है। ये रमीज ने कहा है, आप देख भी सकते हैं उनका वीडियो, कहा मैं निकल के आगे मार रहा हूं स्पिनर को, सीधा सीधा वो मेरे पास आए। कहा अगर स्पिनर को सीधा मारोगे तो कॉट एंड बोल्ड हो जाओगे,
स्पिनर को या ऑफ पे या लेग पे मारा जाता है आगे निकल के, पुश भी ड्राइव भी, सीधा नहीं खेला जाता है। सीधा खेला तो बॉलर के हाथ में जाना है थोड़ी देर में तुम्हें, और कहा बराबर सही है, इससे पहले मुझे ये हो चुका था। दैट्स द वे पीपल अंडरस्टैंड गेम। जरूरी नहीं हर एक जानता हो, जो मियांदाद जानते थे। अब आप देखिए, मैंने शुरू में बात कही कि इंडिया की यंग ब्रिगेड ने मैच सीरीज जिता दी। देखिए खेल कौन कौन नहीं रहा है इस टीम में इस वक्त, उनके बदले कौन खेल रहे हैं। जायसवाल है कैरिंग द सीरीज, शुभमन गिल है फॉर्म में आ गए हैं, जुरैल ने अच्छा खेला, पिछले मैच में सरफराज ने अच्छा खेला, आकाशदीप ने विकेट लिए, और ये जो यूथ पावर इंडिया का है ये सीरीज जिता दिया इंडिया को। ये हमें एक्नॉलेज करना होगा कि क्या पोटेंशियल है इनमें और कितने अच्छे खिलाड़ी हैं ये। और कोहली नहीं खेल रहे, राहुल नहीं खेल रहे, बुमराह नहीं खेले, रहाणे और पुजारा को कंसिडर नहीं किया गया सीनियर प्लेयरों को, एंड द टीम इज कैरिंग ऑन वेल। बड़ी बात है। आपकी मेल की जाने पाएंगे। दारूफ मेल करते हैं पूर्वारा चाडोरा से, कहते हैं अगर फील्डर ने बाउंड्री लाइन पे कैच किया दीज डेज एक्सेप्शनल है, बट दे थ्रो द बॉल इनसाइड द बाउंड्री फ्रॉम आउटसाइड वेयर देयर फुट एंड बॉडी इन द एयर, बट दे आर वेल इनसाइड, सो डोंट यू थिंक इट शुड बी a 6? दिस रूल along with umpires call should go? मुझे एक बात नहीं समझ आई, आपका सवाल जो है वो कंफ्यूजिंग है। आप कहते हैं कि बाहर ग्राउंड के वो हवा में था जब उसने बॉल अंदर फेंकी, आपने ये नहीं लिखा उसका टेक ऑफ कहां से हुआ हवा में रहने के लिए। अगर उसका टेक ऑफ ग्राउंड में बाहर से हुआ है, जमीन पे था, फिर हवा में उसने बॉल पकड़ी है और हवा में ही बाहर फेंकी है, दूसरे ने पकड़ी या खुद ही बाहर आ गया, तो ये छक्का है और अंपायर छक्का देता है। लेकिन अगर उसका टेक ऑफ जो है वो इनसाइड द ग्राउंड है, वो हवा में इनसाइड द ग्राउंड गया है, हवा में गया, बाहर निकल गया, हवा में बॉल अंदर फेंक दी और खुद बाहर गिरा और किसी ने कैच पकड़ा, तो वो कैच है, क्योंकि इसका लास्ट टच इनसाइड द ग्राउंड है। ये बात साफ हो गई। जहां तक आगे आपने लिखा है कि इस अंपायर कॉल का, तो गावस्कर भी कह रहे थे ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल श्योर नहीं, 90% तक करेक्ट है, और आज का अंपायर 90% तक खतरे में है और खदशे में है जैसी वो अंपायरिंग करता है। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं इससे होना चाहिए क्योंकि एरर है टेक्नोलॉजी में। तो क्या इससे एरर दूर होता है? बारहा तो हमने देखा तो एम्पायर ही एरर पे था, अंपायर कॉल जबरदस्ती देनी पड़ी क्योंकि वो कह चुका है। तो क्या फर्क पड़ा इससे? नहीं, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? क्या एरर इससे कम हो गया? बारहा एरर बढ़ गया। मेरा नजरिया मुख्तलिफ हो सकता है, इनका मुख्तलिफ हो सकता है। Either you use technology fully and accept it with the margins of 5-6% error for all the teams, for all the time, or don't accept it. ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, ये जिम्मा अंपायर देगा। अरे अंपायर ने तो गलत किया तभी दे रहा हुआ है, वो तो जान ही नहीं रहा क्या हो रहा है। आगे ये कहते हैं राफेल नडाल बहुत देर टेनिस कोर्ट से बाहर रहे हैं, क्या उनको रिटायर नहीं होना चाहिए? तो उनके लिए कम बैक टफ होगा। फ्रेंच ओपन में कम बैक करेंगे, अपना ग्राउंड है, उधर वो अपने आप को एसेस करेंगे और उसके बाद आगे फ्यूचर डिसाइड करेंगे। परवेज पर रहे हैं वारीपुरा बांगिल से, कहते हैं कि इंडिया में ट्रैक अच्छे हैं इस सीरीज में और बहुत टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है, अच्छे विकेट मिल रहे हैं, अच्छा मुकाबला हो रहा है सीरीज में। आगे कहते हैं पीसीबी सोच रहा है कि चार्टर फॉर्मेट में बाबर आजम को कप्तान बनाएंगे। ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, हमें नहीं दी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब नहीं बनानी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी को क्या एक सीरीज के लिए बनाया था, या फिर वनडे में अलग कैप्टन होगा, टेस्ट में अलग होगा, T20 में अलग होगा, दोनों चार्टर फॉर्मेट में एक हो। तो बेस्ट चॉइस तो रिजवान थे, शादाब हो सकते थे, लेकिन शादाब उस पीरियड में इंजर्ड रहे, ओवर वर्ल्ड कप कुछ अच्छा नहीं रहा उनका। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से, होपफुली आफ्टर रिमूवल ऑफ ज़का अशरफ पाकिस्तान टीम में है वो न्यू कैप्टन। नहीं, रोज रोज कैप्टन थोड़ी ना बदलते हैं, वो तो म्यूजिकल चेयर चलती है उसी में, चेयरमैन पीसीबी वो ये, हफीज यहाँ वो वहां, रमीज वहां, उसमें कैप्टन बदलेंगे टीम पे असर पड़ता है, रोज रोज नहीं बदलते कैप्टन। स्टडी इन इंडिया कहते हैं यूनिस खान विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द पाकिस्तान ग्रेटेस्ट बैट्समैन। ही इज ऑलरेडी, आप सही कह रहे हैं। आप स्पिनर्स के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, इतना अच्छा स्कोर स्पिनर के साथ शायद कोई नहीं कर सकता था,
लोग कहते थे कि टीम में क्यों हैं जो कभी बुरा खेलते थे, लेकिन उसके बाद वो डबल सेंचुरी के साथ वापस या बड़े स्कोर के साथ वापस आ जाते थे। अब वैसे बैट्समैन अब देखने को नहीं मिलते। आगे देखिए, इट शोज व्हाट ट्रेमेंडस मेंटल स्ट्रेंथ इट नीड्स टू ग्राइंड इट आउट फॉर 2 days कंटिन्यूअसली इन अ टेस्ट मैच। इट्स टफ, वेरी टफ। और उनके साथ ये लेवल रमीज न लग गई थी। आपने सही कहा, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे। इंडिया में 267, 167, सेकंड इनिंग में 80 कुछ, ये वो ठीक है। 200 ऑस्ट्रेलिया में, 2-4 सेंचुरियां इंग्लैंड में, सेंचुरी मैच विनिंग साउथ अफ्रीका में, पहली सीरीज में जाते ही 149, उसके बाद भी सेंचुरियां न्यूजीलैंड में। ही स्कोर्ड ऑल ओवर द प्लेस। वो एक्सीलेंट थे स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन बाकी बॉलिंग के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे थे। और सारे टेस्ट प्लेइंग नेशन में वो खिलाड़ी हैं जिन्हें सेंचुरी बनाई है। आगे दानिश आफाकी हैं, ये कहते हैं, सर बैंग ऑन टेक रिगार्डिंग पीसीबी मैनेजमेंट, ओनली बोर्ड इन द वर्ल्ड वेयर एवरीवन नोज हु इज गोइंग टू रिप्लेस whom in case the new management is taking charge, but nobody is sure for how many days. The newly established management is going to last. It is one among the most changeable managements of the world, where anything is possible any time. ये कहते हैं क्या वो लास्ट करेगी जो मैनेजमेंट आई है? हुकूमत कोई और आ गई, किसी का और रिश्तेदार पैदा हो गया तो नहीं भी कर सकती। सही कहते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि कितना असर होता होगा टर्मोइल इन बोर्ड का प्लेयरों पे। फेवरेटिज्म बहुत है बोर्ड में, उसका असर टीम पे भी पड़ता है, सिलेक्शन पे भी पड़ता है, बाकी हालात भी बिगड़ते हैं। और पुराने खिलाड़ी लाके बेइज्जत करके निकाले जाते हैं, बाकी डरते हैं, खौफ खाते हैं, फजूल के बैन लगाए जाते हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे जिसका असर पड़ता है। और इससे ज्यादा है पीएसएल में बहुत रन बन रहे हैं। बाबर आजम खुल के मार रहे हैं और अभी 58 बॉल में सेंचुरी बना ली है उन्होंने 59 बॉलों में, और 63 बॉल में 111 रन बनाए उन्होंने, 14 चौके और 2 छक्के। और लोग कह रहे हैं कि ये तो तेज खेल नहीं पाता है। कहते रहे, वो बनाते रहेंगे सेंचुरियां। आबिद शफी कहते हैं कि विलियमसन सच अ हम्बल, कूल एंड मैच्योर क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट इट। तो बेस्ट टेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्तार अहमद कहते हैं, थैंक यू फॉर द फर्स्ट टाइम विनर ऑफ द क्विज। वो आपका निकला कुर्रा तो आप आ गए, आपने जवाब भी सही दिया था। और तारिक वानी के थम्स अप फॉर द प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब आएंगे और उसके बाद लेट्स प्ले फुटबॉल विद सईद शाहिद हकीम। और क्विज में हमने आपसे ये सवाल पूछा था, इयान चैपल ने कहा ब्रैडमैन के बावजूद मैं किसी और को दुनिया का ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर मानता हूं। तो हमने बात बताई है, सर गारफील्ड सोबर्स वो मानते हैं ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर। और ये बात जब कर रहे हैं वो, तो उनने 60 की दहाई में खेला है, 70 में भी खेला है, उससे पहले देखी है क्रिकेट, यानी ही इज टॉकिंग ऑफ लास्ट 65 ईयर्स। इयान चैपल जैसा आदमी एक्सेप्ट करे किसी को एज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट तो बड़ी बात है, क्योंकि उनकी एनालिसिस जो बड़ा क्रिटिकल होता है वो सोच समझ के बात करते हैं और झांसे में नहीं आते। एक बात बताऊंगा यहाँ जाते जाते, लोग हंसते भी हैं इस पे। जब सोबर्स खेल रहे थे तो अपने मुल्क में हॉल, ग्रिफिथ, गिलक्रिस्ट बहुत फास्ट बॉलर थे। जब अपने करीबन मैचेस खेलते थे अपने, बाहर गए तो ट्रूमन, बेटसर जैसे बॉलर, और दुनिया भर के फास्ट बॉलर मैकेंजी और कहां से जॉन स्नो, किनको खेला उन्होंने। लेकिन थाई गार्ड कभी नहीं पहना, थाई गार्ड नहीं पहना लाइफ में, थाई टूटी भी कभी नहीं। जस्ट इमेजिन, हेलमेट, एल्बो गार्ड, चेस्ट गार्ड, पिछली टांग का गार्ड, अगली टांग का गार्ड, हिप गार्ड, और मड गार्ड ही बाकी रह गया अब प्लेयर में। ही डिडंट वेयर इवन थाई गार्ड। दैट वाज वेरी सुपरफुल। सही जवाब है कई, शौकत अली अवान गुण पुलवामा से, शब्बीर बशोपुरा चारोरा, दारूह पुरवारा चारोरा, फरगुद्दा बटिंगो अनंतनाग, मुख्तार अहमद शेख है बदसगाम से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, सईद आसिफ बुखारी हाजीबल बारामुल्ला, एजाज अली पुलवामा, और आबिद शफी मालवामा पनपोरा सोपोर, शब्बीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा, और इश्तियाक वानी छठी बांडी बांडीपुरा। थोड़ी देर में आपको विनर बताएंगे कौन है। पहले चलते हैं सईद शाहिद हकीम के पास और एक और एपिसोड लेट्स प्ले फुटबॉल। मैंने कहा बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है, ये सालवेज की है और प्रोडक्शन सईद आबिद गौहर की है।
एक शख्स अकेला गोल में खड़ा रहता है और उसकी ज़्यादा ज़िंदगी अकेले ही सर्फ होती है, वो है गोलकीपर। ड्रेस मुख्तलिफ है और उसके हाथों में ग्लव्स हैं और बहुत कुछ है जो गोलकीपर के हवाले से है, जो बेसिक्स हैं और उसके बॉल रुकने के तरीके हैं, उन पे बात होगी हकीम साहब से। मैं समझता हूँ कि गोलकीपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एक तो गोलकीपर की निगाहों में सारा फील्ड रहता है, ये बेहतरीन गाइड होता है, पीछे से डायरेक्शन दे सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इस एरिया में, ये पेनल्टी एरिया में शेयर होता है, खासतौर पर 6 यार्डर, और इसको जितनी एजिलिटी चाहिए किसी और प्लेयर में इतनी एजिलिटी ज़रूरत नहीं है। हालांकि फुटबॉल में मेरे वालिद कहा करते थे कि फुटबॉल खिलाड़ी को शेर का दिल, बंदर की फुर्ती, लोमड़ी की चालाकी और घोड़े का स्टैमिना चाहिए। तो ये जो चालाकी आप देखते हैं, गोलकीपर हवा में अपनी बॉडी पलट देते हैं। गोलकीपर वर्दी पहन कर तैयार हुआ, वर्दी पहनी, ग्लव्स पहने, सब कुछ, और उसके बाद काम शुरू होगा। जब भी बॉल आएगी, बॉल पकड़ने का, ग्रिप करने का और बॉडी की पोजीशनिंग इस वक्त क्या हो। तो ऊंचे बॉल की ग्रिप देखिएगा, अब जब बॉल आती है ऊंचे फेंको। अब देखिए मेरे पीछे कहां रहते हैं, ताकि बॉल अगर छूटे भी, जी अगर छूटे भी तो सामने छूटे, अगर आप ऐसे पकड़े छूटे अंदर पीछे चली जाएगी। आप फिर से दिखाएंगे, पीछे जो अंगूठे हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, रोकते हैं। ये जी ऑटोमेटिक हो गई। अब आप देखिएगा कि ये मेरे उंगलियों और अंगूठों का पोजीशन देखिए आप इस तरह। लेकिन अगर ये पोजीशन हो जाता है तो बॉल निकल के पीछे जा सकती है, स्लिप हो जाए तो बॉल नहीं जा सकती। ये अगर ये जो है ये बॉल की ग्रिपिंग पैरेलल नहीं हो रहे, अंगूठे साइड में हो गए, हाँ ये दिस बेटर नाउ, ये कम ऑन अप देयर, जंप अप, ये बॉल को ले, फिर बॉल छोड़ना नहीं है, बॉल को पकड़े पकड़े नीचे लाओ, ये ऐसा ला लो, नहीं बॉल क्यों छोड़ते हो, ऐसे हाथ खींचो अरशद, हाथ ऐसे खींचो नीचे, देखो ऐसा पकड़ो, ऐसे लो। तो हकीम साहब इसमें बॉडी पोजीशन बहुत अहम है, बहुत अहम है। देखिए आप अगर पीछे बॉल जा रही है, सामने आ रही है, उसी हिसाब से बॉडी एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको। अब हम सामने से देखते हैं कि सामने से जो किक आएगी ये कैसे पकड़ेगा। अब जंप अप नाउ, यस नो, तुम छो, एक मिनट व्हाट इज डूइंग, इनकी मिस्टेक क्या है, देखिए आप ये बॉल पकड़ के ऐसे छोड़ के ऐसे लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बॉल पकड़ो, ये बॉल पकड़ा मैं और उसको खींचाइए ना, लो उसको, ये ऐसा दिस वे, चलो जमीन से देखते हैं कैसे बॉल रोकी जाती है। गोलकीपर कैसे, देखिए आप, गोलकीपर या तो बैठ जाता है या पैर नजदीक करता है, देखिए, ताकि उसको और जो है सेफ गार्ड हो जाए कि पीछे बॉल जाने ना, छूटने ना, छूटे भी तो पैर को लग के आ जाए सामने। अपने जिस्म से कितने आगे जमीन बॉल पकड़ेगा, वो अपने तक आने देगा या थोड़ा दूर पकड़ेगा पांव से? बहुत ही नजदीक आ जाएगा तो पकड़ना मुश्किल होता है, हार्डली 1 गज के अंदर आ जाए उसको उठा लें, तो नजदीक आ जाए तो जो उसके हाथ हैं उनके वो सीढ़ी जैसी बना के अंदर, आमतौर पे ऊंचे आदमी को नीचे झुकना, क्योंकि सेंट्रल ग्रेविटी ऊपर होती है, उसको नीचे झुकना मुश्किल होता है, तो इसलिए या तो बैठ के पकड़े या कि उसको नजदीक 1 गज पे पकड़े। खेल कूद के आज के शुमारे में बात फुटबॉल की हुई और फुटबॉल के हवाले से हम फुटबॉल की तवारीख से आगे बढ़ते बढ़ते मैदान में आ गए, और मैदान में हमने देखा कि ट्रैपिंग कैसे की जाती है, पासिंग कैसे की जाती है, बॉल रोकी कैसे जाती है, और गोलकीपर के बेसिक्स क्या हैं। अभी तक बातें वो हुई कि जो एक आने वाले एक नौजवान, एक छोटे बच्चे या खिलाड़ी को सीखनी चाहिए फुटबॉल खेलने से पहले। अगले शुमारे में हम बॉल लेके दौड़ना शुरू करेंगे, जिसे कहते हैं रनिंग विद द बॉल, रनिंग विदाउट द बॉल, और उसके साथ किकिंग कैसे होती है। ये सही शायद हकीम थे जिनसे मैं बात कर रहा था, और इसमें कई एक फुटबॉलर हैं जो आपको नजर आते हैं। अभी मैंने बात की थी इससे पहले, लिवरपूल ने एक ट्रॉफी जीती, कार्डोबा कप जीता और फाइनल में चेल्सी को हराया एक्स्ट्रा टाइम में। वैन डाइक ने हेड से गोल किया, वही कप्तान थे, और एक ट्रॉफी लिवरपूल की, और इस वक्त जो EPL है उसमें भी वो पॉइंट्स टेबल पे सारे फेरिस्त हैं, FA कप में भी आगे चल रहे हैं। अब ये विन स्पेशल कैसे है? सलाह नहीं खेल रहे, जोटा नहीं खेल रहे, नूनेज नहीं खेल रहे, गोलकीपर एलिसन नहीं खेल रहे, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड नहीं खेल रहे, टॉप प्लेयर जो इनके हैं वो नहीं खेल रहे, होजे मातिब नहीं खेल रहे, डोमिनिक ज़ाबोज़ाई नहीं खेल रहे, थिएगो एलकैंट्रा नहीं खेल रहे, सब इंजर्ड है, और ये फिर भी चेल्सी को हरा के जीत जाते हैं। क्लॉप का लास्ट सीजन है, ही वाज लीवन हाई, योर्गन क्लॉप।
और उधर अमेरिका में भी लीग है फुटबॉल की शुरू हुई है, उसमें मेसी हैज बिगन ऑन हाई। पहले मैच में उनके पास पे गोल हुआ, दूसरे मैच में 97 मिनट में इक्वलाइजर किया एलए गैलेक्सी के साथ। यहाँ इससे पहले कि विनर बताऊं, एक बात है कि पहली इनिंग में 1 और दूसरी में 7 की रूट रहे, कम बॉलिंग की, 90 से ज्यादा ओवर कर चुके थे सीरीज में। लेकिन अगर आप अपने टॉप बैट्समैन को एज बॉलर यूज करते हैं और इतनी ज्यादा बॉलिंग कराते हैं, उसकी बैटिंग पे असर पड़ेगा, बिकॉज ही इज नॉट मेड टू बोल 25 ओवर्स। मेंटली भी प्रिपेयर नहीं है, बॉडी भी प्रिपेयर नहीं है। वो रूट के साथ वो भी हुआ, तो वो जल्दी में आके रन बनाना चाहते थे पिछले मैचेस में। इसमें थोड़ा रेस्ट मिला और कॉन्सेंट्रेट बैटिंग पे किया उन्होंने एक लंबी इनिंग के लिए। सीरीज 3-1 से इंडिया की है, और मैंने पहले मैच के बाद कहा था इंडिया स्टेजेस कम बैक एंड विल स्टेज अ कम बैक। आई एम रिमाइंडिंग यू वंस मोर। अब लास्ट टेस्ट में इंग्लैंड कोशिश करेगा कम बैक करने की, 3-2 करने की, कर भी सकता है इस सीरीज को। अब वो जो मैच हिमाचल में है, धर्मशाला में, हो सकता है वेदर कंडीशन ऐसी हो कि रॉबिन्सन और एंडरसन दोनों खेलें और बॉल बहुत घूमे। इंडिया वेट कर रहा होगा कि खिलाएंगे, राहुल को फिट हुए। अब अगर रिस्क भी नहीं लेंगे, सीरीज जीती है, विकेट देख के हो सकता है बुमराह वापस आए, एक स्पिनर बाहर हो जाए। ये डिपेंड करता है कंडीशन और विकेट पे। ये भी सही है, इंग्लैंड ने एक अच्छी सीरीज दी है। दे गो डाउन फाइटिंग अगर हारते भी किसी मैचेस में, और दे वुड लाइक टू विन द लास्ट मैच टू salvage some pride, लोग कहते हैं, वो नहीं है, टू कीप दैट थियोरी ऑफ देयर प्लेइंग फास्ट क्रिकेट, एट टाइम्स इनसेन क्रिकेट अलाइव। मिलते रहेंगे खेल के मैदान से। विनर भूल गया, एजाज अली पुलवामा से आज के विनर। बहुत बहुत मुबारक एजाज अली, आप आज के विनर हैं। और आज का सवाल ये है, इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ऊपर लिखा है, फिर वहां क्वेश्चन मार्क है, मैंने लिखा है वहां फिर, और नीचे इनका नाम ये बताए। यही 2 भर के अपने भेजना है कैसर@hotmail.com पे। खुदा हाफिज।